लुई पास्चर एक फ्रांसीसी रसायन यात्रा वैज्ञानिक और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे जो टीकाकरण, जीवन और पुष्टिकरण के सिद्धांतों की अपनी खोज के लिए प्रसिद्ध थे। रसायन विज्ञान में उनकी शोध ने रोगों के कारणों और निवारण की समझ में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, जिन्होंने स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और आधुनिक चिकित्सा की नींव रखी। उनके कार्यों को रेबीज और एंथ्रेक्स के टीकों के विकास के माध्यम से लाखों लोगों को जीवन बचाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें आधुनिक जीवाणु विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है और उन्हें जीवाणु विज्ञान के पिता के रूप में और सूक्ष्म जीव विज्ञान के रूप में सम्मानित किया गया है। पास्चर सहज उत्पादन के सिद्धांत का खंडन करने के लिए जिम्मेदार थे। फ्रांसीसी विज्ञापन अकादमी के तत्वावधान में उनके प्रयोग में प्रदर्शित किया जीवाणुरहित और बंद फ्लास्क में भी कभी कभी कुछ विकसित नहीं हुआ और इसके विपरीत जीवाणुरहित लेकिन खुले फ्लास्क सूक्ष्म जीव विकसित हो सकते हैं। इस प्रयोग के लिए अकादमी ने उन्हें 1862 में 250 फक ले जाने वाले अल्बा हुड पुरस्कार से सम्मानित किया। पास्चर को रोगों के जीवाणु सिद्धांत के पिता के रूप में भी माना जाता है, जो उस समय का एक गौण चिकित्सा असाधारण थी। उनके कई प्रयोगों में से पता चला कि रोगाणु को मरने या रोकने से रोका जा सकता है, जिसने रोगाणु सिद्धांत और नैदानिक चिकित्सा में इसके अनुप्रयोग का सीधे समाधान होता है। जीवाणु प्रदूषण को रोकने के लिए दूध और शराब के उपचार की तकनीक के आविष्कार के लिए उन्हें आम जनता के द्वारा जाना जाता है, एक प्रक्रिया जिसे अपपस्त्रीकरण कहा जाता है। पास्चर ने रसायन विज्ञान में भी महत्वपूर्ण खोज की, विशेष रूप से आणविक आधार पर कुछ क्रिस्टल की विषाक्तता और रेशमाइजेशन। अपने करियर की शुरुआत में टर्टरिक अम्ल की उनकी जांच के परिणाम स्वरूप अब चतुस्रा आइसोमर कहा जाता है। उनके काम ने कार्बनिक यौगिक की संरचना में एक मौलिक सिद्धांत की वर्तमान समझ का मार्गदर्शन प्रदर्शन किया। लुई पास्चर का जन्म डायरी 182 फ्रांसीसी विज्ञापन अकादमी नेपोलियन बोनापार्ट में एक व्यवसायी सैनिक के यहाँ हुआ। जीवनानुरहित उनीचा की इच्छा थी कि उनका पुत्र पढ़ लिखकर कोई महान आदमी बने। वो उसकी पढ़ाई के लिए कर्ज का बोझ भी उठा चाहते थे। पिता के साथ काम में हाथे लुई पास्चर ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आरबो की एक पाठशाला में प्रवेश लिया, किंतु वहाँ के अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई विधा उनकी समझ के बाहर थी। उन्हें मंदबुद्धि और बुद्धू कहकर चिढ़ाया जाता था। अध्यापकों की कुपोषणा से दुखी होकर लुई पास्चर ने विद्यालयीन पढ़ाई तो छोड़ दी, किंतु उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची जिससे सारा संसार उन्हें बुद्धू नहीं कुशांगु बुद्धि मानकर सम्मानित करे। पिता द्वारा जोर जबरदस्ती करने पर वे उच्च शिक्षा हेतु पेरिस गए और वहीं पर वेसाका को एक कॉलेज में अध्ययन करने लगे। उनकी विशेष रुचि रसायन शास्त्र में थी। वे रसायन शास्त्र में विदांडा ह्यूमा से विशेष प्रभावित थे। इकोनॉर्मल कॉलेज से उपाधि ग्रहण कर ली। पास्चर ने 26 वर्ष की उम्र में रसायन की बजाय भौतिक विज्ञान पढ़ना आरंभ किया। बाधाओं को पार करते हुए विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बन गए। इस पद को स्वीकार करने के बाद उन्होंने अनुसंधानीय कार्य आरंभ किया। सबसे पहले अनुसंधान करते हुए उन्होंने इमली के आमल के अंगूर अम्ल बनाया, क्योंकि उनकी महत्वपूर्ण खोज विशेष जंतुओं द्वारा काटे जाने पर उनके विष से मानव के जीवन की रक्षा करनी थी। चाहे कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का टिक बनना हो या फिर किसी जख्म के सड़ने और उसमें कीड़े पड़ने पर अपने उपचार की विधि द्वारा उसकी सफल चिकित्सा करने का कार्य हो, लुई पास्चर ने उन्हीं कार्यों में अपने प्रयोगों द्वारा सफलता पाई। लुई बचपन से ही दयालु प्रकृति के थे। अपने शिशुकाल में अपने गांव के 8 व्यक्तियों को पागल भेड़िए के काटने से मरते हुए देखा था। वे उनकी दर्द भरी चीखों से लुई पास्चर भूल नहीं सकते थे। युवा अवस्था में भी वो जब यह अतीत की घटना स्मृति पर छा जाती है। लुई बेचैन हो उठते हो। वे पढ़ने लिखने में विशेष तेज नहीं थे। इस पर भी आप में 2 गुण मौजूद थे जो विज्ञान में सफलता के लिए आवश्यक होते हैं, उत्सुकता एवं धीरज। युवा अवस्था में आपने लिखा था कि शब्दकोश में 3 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है: इच्छा शक्ति, काम तथा सफलता। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक रसायनशाला में कार्य करना आरंभ कर दिया। यहाँ पर उन्होंने क्रिस्टलों का अध्ययन किया तथा महत्वपूर्ण अनुसंधान भी किए। इनसे रसायन के रूप में उन्हें अच्छा यश मिलने लगा। लुई पास्चर ने अपने सूक्ष्मदर्शी यात्रा द्वारा मंदिरा की परीक्षा करने में घंटों बिता दिया। अंत में पश्चाचार में पाया कि जीवाणु नामक अत्यंत नन्हे जीव मंदिरा को खट्टी कर देते हैं। अब पाश्चात्य ने पता लगाया कि यदि मंदिरा को 20-30 मिनट तक 60 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तब उबलने के तप से नीचा है, इसमें मंदिरा के स्वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाद में उन्होंने दूध को मीठा एवं बनाए रखने के लिए इसी सिद्धांत का उपयोग किया। यही दूध प्रशुद्ध दूध कहलाता है।
लुईस पास्चर को सुझा कि यदि नन्हे जीवाणु खाद्य एक द्राग्यों में होते तो जीवित जंतुओं तथा लोगों के रक्त में भी हो सकते हैं, वे बीमारी पैदा कर सकते हैं। उन्हीं दिनों फ्रांस की मुर्गियां में चूजों का हैजा नामक एक भयंकर महामारी फैली थी। लाखों चूजे मर रहे थे। मुर्गी पालने वालों ने पास्चर से प्रार्थना की कि हमारी सहायता कीजिए। फिर पास्चर ने उस जीवाणु की खोज शुरू कर दी जो चूजों में हैजा फैला रहा था। पाश्चकारों के जीवाणु मरे हुए चूजों के शरीर में रक्त में इधर उधर तैरते दिखाई दिए। उन्होंने इस जीवाणु को दुर्बल बनाया और इंजेक्शन के माध्यम से स्वस्थ चूजों की देह में पहुंचाया। इससे वैक्सीन लगे हुए चूजों को हैजा नहीं हुआ। पाश्चर ने टीका लगाने की विधि का आविष्कार नहीं किया, पर चूजों के हैजे के जीवाणु को पता लगा किया। इसके बाद लुईस पास्चर ने गायों और भेड़ों के एंथ्रेक्स नामक का रोग के लिए वैक्सीन बनाई, पर उनमें रोग हो जाने के बाद वे उन्हें अच्छा नहीं कर सके, किंतु रोग को होने से रोकने में लुई को सफलता मिल गई। पास्चर ने भेड़ों के दुर्बल किए हुए एंथ्रेक्स जीवाणु की सुई लगाई। इससे होता यह था कि भेड़ को बहुत हल्का एंथ्रेक्स हो जाता था, पर वह इतना हल्का होता था कि वे कभी बीमार नहीं पड़ती थी और इसके बाद कभी वह घातक रोग उन्हें नहीं होता था। पास्चर और उनके सहयोगी में महीनों फ्रांस में घूमकर शास्त्रों भेड़ों के यह सुनाई गई। इसमें फ्रांस के घोड़ एवं भेड़ उद्योग की रक्षा हुई। अंगूठाकार लुई पास्चर ने अपनी प्रयोगशाला में एक पेंटिंग 1884 में रखी थी। पास्चर ने तरह तरह के शास्त्रों प्रयोगों कर डाले, इनमें बहुत से खतरनाक भी थे। विश्लेष वायरस वाले भयानक कुत्तों पर काम कर रहे थे। अंत में पास्चर ने इस समय का हल निकाल लिया। उन्होंने थोड़े से विषैले वायरस को दुर्बल बनाया, फिर उससे इस वायरस का टीका तैयार किया। इस टीके को उन्होंने एक स्वस्थ कुत्ते की देह में पहुंचाया। टीके की 14 सुइयां लगाने के बाद रेबीज की प्रतिरक्षित हो गया। पास्चर की यह खोज बड़ी महत्वपूर्ण थी, पर पास्चर ने अभी मानव पर इसका प्रयोग नहीं किया। सन 1984 को बात है। लुईस पास्चर अपनी प्रयोगशाला में बैठे हुए थे। एक फ्रांसीसी महिला अपने 9 वर्षीय पुत्र जोजेक को लेकर उनके पास पहुंची। उस बच्चे को 2 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काटा था। पागल कुत्ते की लर में नन्हे जीवाणु होते हैं जो रेबीज वायरस कहलाते हैं। यदि कुछ नहीं किया जाता तो 9 वर्षीय जोजेक धीरे धीरे जलशस्त्र से तड़प कर जान दे देता। लुईस पास्चर ने बालक जोजेक का परीक्षण किया। बहुत वर्षों से इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि जलशस्त्र को कैसे रोका जाए। लुईस इस रोग से विशेष रूप से ढूंढ करते थे और प्रश्न था कि बालक जोजेक के रेबीज वैक्सीन की सुइयां लगाने की हिम्मत करे अथवा नहीं, बल्कि मृत्यु की संभावना थी। पर सुइयां ना लगने पर भी उसकी मृत्यु निश्चित थी। इस सुविधा में लुई ने तत्काल निर्णय लिया और बालक जोजेक का उपचार करना शुरू कर दिया। लुई 10 दिन तक बालक जोजेक की वैक्सीन की बढ़ती मात्रा की सुइयां लगाते रहे और तब महान आश्चर्य की बात हुई, बालक जोजेक को जलशस्त्र नहीं हुआ। इसके विपरीत वह अच्छा होने लग गया। इतिहास में प्रथम बार मानव को जलशस्त्र से बचाने के लिए लुईस लगाई गई। पास्चर ने वास्तव में मानव जाति को यह अनोखा उपहार दिया। पास्चर के देशवासियों ने उन्हें सब सम्मान एवं सब पदक प्रदान किया। उन्हें लुई के सम्मान में पास्चर इंस्टीट्यूट का निर्माण किया, किंतु कीर्ति एवं ऐश्वर्य से पास्चर में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे जीवन पर्यंत तक सौंदर्य रोगों के रोग कर पीड़ा हरण के उपयोग की खोज में लगे रहे। रेशम के कीड़ों की रोकथाम के लिए उन्हें 6 वर्षों तक इतने प्रयास किए कि वे अवस्था हो गए। पागल कुत्तों के काटे जाने पर मनुष्यों के इलाज का टीका, हैजा, प्लेग आदि संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए उन्हें विशेष कार्य कर किया। सचमुच एक महान कार्य था। सन 1995 में उनकी निर्दयता से मृत्यु हो गई।